हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ब्रेन के बारे में जानकारी लेंगे। कल के वीडियो में हमने फुल्ली ब्रेन के बारे में जानकारी ली थी। आज हम स्पेसिफिक विशिष्ट पार्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वो पार्ट है फ्रंटल लोब। उसके पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम फ्रंटल लोब के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह ब्रेन है। इस ब्रेन का ये नीला पार्ट जो है, यह पार्ट है फ्रंटल लोब। यह है फ्रंटल लोब। यह है फ्रंटल लोब। यह पार्ट जो है, यह है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब के फंक्शंस क्या होते हैं यह हम देखेंगे। तो फ्रंटल लोब के फंक्शन होते हैं प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, सोशल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, मेमोरी, लर्निंग, रिवार्ड और अटेंशन। प्लानिंग, हम जो कुछ भी प्लान करते हैं डे टू डे लाइफ में, मतलब कुछ काम करना हो तो उस काम करने के लिए ये करना पड़ेगा, वह काम करने के लिए वो करना पड़ेगा, ये ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो फ्रंटल लोब के जरिए की जाती है। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे जीवन में मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या जीवन के किसी हिस्से में, जीवन के किसी दौर में हमें कोई प्रॉब्लम आए तो वह प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट जो है वह हमारा फ्रंटल लोब पूरी तरह से करने की कोशिश करता है। उसके बाद मोटिवेशन। हम कुछ भी काम करते हो, हम यूट्यूब वीडियो बनाते हो या फिर वो काम करते हो, ये काम करते हो, कुछ भी काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है और वह मोटिवेशन का कार्य जो है वो फ्रंटल लोब पार पाड़ता है, कंप्लीट करता है। जजमेंट, अगर हम कुछ काम करते हैं और उसका क्या होगा, ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, मतलब हमारे स्पेसिफिक काम का फाइनल फाइनल आउटकम क्या होगा बोले तो उसकी जजमेंट करने की जो मेंटालिटी है वह हमारा फ्रंटल लोब करता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। हम कोई भी काम करते हो या फिर कुछ भी करते हो, हमें वो किया तो क्या होगा, वो अगर ये काम करे या वो काम करे या वो काम करे, मतलब कौन सा काम करे, कौन सी क्रिया करे, इसके बारे में डिसीजन जो है लेने का कार्य जो है हमारा फ्रंटल लोब करता है। इम्पल्स कंट्रोल, अगर हमारे ऊपर कोई संकट आ गया या फिर हमारे जीवन में कुछ घटना घटी तो उस समय हमारे ब्रेन पर बहुत लोड आता है और वह लोड कंट्रोल करने का और हमारा ब्रेन हेल्दी रखने का काम जो है वो फ्रंटल लोब करता है। सोशल बिहेवियर, हम समाज में किस तरह से बिहेव करें, समाज में हमारी वर्तणूक कैसी होनी चाहिए, समाज में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, यह पूरी जानकारी जो है यह कंट्रोल करने का कार्य जो है वो फ्रंटल लोब करता है। पर्सनैलिटी, हमारे जीवन में हम जीवन जो जीते हैं उस समय हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, ये सारे पर्सनैलिटी रिलेटेड कार्य भी हमारा फ्रंटल लोब ही पूरा करता है। मेमोरी, हम कौन सा भी काम करते हो उस काम को हमारे ध्यान में रहना बहुत जरूरी है और ध्यान रखने का काम मतलब मेमोरी का काम जो है वह फ्रंटल लोब करता है। उसके बाद लर्निंग, हम कुछ भी सीखते हैं, जीवन में सीखते हैं या स्कूल में सीखते हैं, यह सीखने का कार्य जो करता है वह हमारा फ्रंटल लोब करता है। उसके बाद आता है रिवार्ड और अटेंशन, कौन से भी कार्य का रिवार्ड क्या होना चाहिए या अटेंशन, कुछ भी कार्य करते समय हमारा जो अटेंशन होता है, एकाग्रता जो होती है वह मेंटेन करने का कार्य जो है हमारा फ्रंटल लोब करता है। ये पूरे हमने यह देखा है। ये ऑक्सीपिटल लोब, ये पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब होता है। यह जो होता है ऑक्सीपिटल लोब होता है। यह जो है यह फ्रंटल लोब होता है। यह जो है टेम्पराइटल लोब होता है और यह जो है टेम्पोरल लोब होता है। यह जो चार किस्म के लोब है, यह चार किस्म के लोब के जरिए हमारा ब्रेन कंप्लीट होता है। अब फ्रंटल लोब का कार्य या उसका इंपॉर्टेंस क्या है। द फ्रंटल लोब इज द लार्जेस्ट लोब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन लोकेटेड बिहाइंड द फोरहेड। यह हमारा फोरहेड जो है, इस फोरहेड के पीछे
हमारा सॉरी इस फोरहेड के पीछे हमारा फ्रंटल लोब सिचुएटेड होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शंस इंक्लूडिंग मूवमेंट, लैंग्वेज, हायर लेवल थिंकिंग। ये फ्रंटल लोब जो है हमारे बॉडी के मूवमेंट, लैंग्वेज, हमारी भाषा, हमारे हायर लेवल के थिंकिंग, हमारी थिंकिंग वो हायर लेवल के हो लोअर लेवल के हो, थिंकिंग के प्रोसीजर में भी हमारा फ्रंटल लोब इंपॉर्टेंट कार्य करता है। What does the frontal lobe do? Movement. Control voluntary movement includes simple, complex and sequential motor skills. हमारे बॉडी की जो कुछ भी मूवमेंट है वो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो या सिक्वेंस मोटर स्किल्स हो, इसे वॉलंटरी जो रिएक्शन है वह कंट्रोल करने का कार्य जो है हमारा फ्रंटल लोब करता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मैनेज हायर लेवल थिंकिंग इंक्लूडिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हायर लेवल की थिंकिंग जो है वो कार्य कंट्रोल करने का कार्य जो है वह हमारा फ्रंटल लोब करता है। उसमें हाई लेवल थिंकिंग इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी कार्य जो है हमारा फ्रंटल लोब करता है। सोशल स्किल्स हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द हाउ यू बिहेव एंड इंटरेक्ट विथ अदर्स। आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, उस समय आप अदर लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, यह पूरा कंट्रोल करने का काम जो है वो फ्रंटल लोब करता है। अगर हमारा फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए, अगर हमारा फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए तो उस समय उस हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये हम देखेंगे। वीकनेस एंड इम्पेयर मोटर टास्क। हमारी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो टोटली डैमेज हो जाती है और हम कार्य नहीं कर पाते। अफेशिया और डिफिकल्ट स्पीकिंग। हमारी स्पीकिंग जो है वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हम हमारे स्पीकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो टोटली लॉस हो जाता है। बोले तो माइंड और बॉडी, ब्रेन और बॉडी, इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है कौन सा भी वर्क करते समय वो टोटली डैमेज हो जाता है। डिफिकल्टी इन फोकसिंग। हमारा अटेंशन नहीं हो पाता, हम फोकस नहीं कर पाते। हमारा जो मेमोरी के रिलेटेड या फिर कौन सा भी कार्य के रिलेटेड अटेंशन जो है वो अटेंशन हम नहीं क्रिएट कर पाते। फ्रंटल लोब सीजर्स। Frontal lobe seizures can be caused by changes in brain tissue, infection, injury, stroke, tumors or other conditions. हमारे फ्रंटल लोब में टीजर्स हो या सीजर्स, फ्रंटल लोब सीजर्स मतलब फ्रंटल लोब के जो कोई प्रॉब्लम्स है वह हमारे बॉडी में टोटली हमारे बॉडी के फंक्शंस को डैमेज करते हैं। फ्रंटल लोब सिंड्रोम। फ्रंटल लोब सिंड्रोम इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब डैमेज ऑफ द फ्रंटल लोब दैट इंपेयर्स हायर फंक्शनिंग प्रोसेस। फ्रंटल लोब सिंड्रोम एक ऐसा किस्म का आजार होता है, एक डिसीज होता है जिसमें हमारे बॉडी के पूरी तरह के कोऑर्डिनेशन, बॉडी के पूरी तरह की फंक्शनिंग ये डैमेज हुई होती है, जिसकी वजह से हम हमारे बॉडी ब्रेन फ्रंटल लोब की डैमेज की वजह से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। तो यह आज हमने फ्रंटल लोब के बारे में जानकारी ली। इसी तरह से बाकी के लोब की जानकारी भी हम डे टू डे लाइफ में लेंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियो जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस पेज को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।